इंटर एच बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये एक दिल्ली एनसीआर बेस्ड कंपनी है। अपना आईपीओ लेकर आ रही है, मेन लाइन कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड अगर आप इस कंपनी के आईपीओ पेपर्स देखोगे तो ये कंपनी 1983 से इस बिजनेस में है। एंड आज की डेट में जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जो इस कंपनी के लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कहीं सस्ते वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एक ऐसी कंपनी जो काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में है एंड अपना आईपीओ अपने कंपटीशन में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। एंड एक ऐसे टाइम पर लेकर आ रही है जब मार्केट ऑलरेडी बूम कर रहा है। एंड जब भी ऐसा होता है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं दैट या तो जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कंपनी का आईपीओ लाने में, वो कन्विंस्ड होती हैं दैट कंपनी के अंदर दम नहीं है, या फिर कंपनी अपना आईपीओ सस्ते वैल्यूएशन पर इसलिए लेकर आती है कि जब भी कंपनी का आईपीओ ओपन होगा अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बम्पर लिस्टिंग होगी एंड उसके बाद भी इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इस कंपनी के केस में क्या होगा ये हमें फ्यूचर ही बताएगा। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इंटर एच बिल्डिंग मटेरियल्स लिमिटेड ये एक दिल्ली एनसीआर बेस्ड कंपनी है। एंड ये कंपनी क्या काम करती है अगर आपको ये जानना है तो आप इस पिक्चर को देखो। इसको हम बोलते हैं प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग। ये कंपनी इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी डिजाइनिंग, उनकी इंजीनियरिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करती है। एंड ये कंपनी अपने आप को टर्नकी प्रोजेक्ट कंपनी बोलती है। इसका मतलब होता है दैट अगर आपको इस तरह की बिल्डिंग बनानी है तो आप इस कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कांटेक्ट करो, वो आपके पास आएंगे, आपसे मीटिंग करेंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स उनको बताओ, कॉस्ट फाइनलाइज करो, पेमेंट करो एंड वो कंपनी आपको इस तरह की बिल्डिंग बनाकर दे देगी। इसको हम बोलते हैं टर्नकी प्रोजेक्ट कंपनी। मतलब आपने कंपनी को हायर किया, कंपनी ने अपना काम कंप्लीट किया, इस तरह की बिल्डिंग बनाई एंड आपको उस बिल्डिंग की चाबी पकड़ा दी। अब जो भी ये इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, इन बिल्डिंग्स में जो मटेरियल यूज होता है उसका काफी यूज होता है। इस तरह की बिल्डिंग्स का, इस तरह के मटेरियल का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज होता है, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, या फिर इसी तरह के और भी काफी सारे छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कामों में इस तरह के प्रोडक्ट्स का यूज होता है। इन आज की डेट में वो कंपनियां जो इस तरह का काम करती हैं, जो ये पूरी इंडस्ट्री है, यहां पर इस कंपनी का 6.1% का मार्केट शेयर है। एंड अगर हम इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखें तो वहां पर आपको काफी बड़े बड़े एंड काफी रिस्पेक्टेबल ब्रांड नेम्स नजर आएंगे, जैसे कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट्स, ब्लू स्टार, टिमकेम इंडिया, एडवर्ब एंड इंस्टाकार्ट जैसी कंपनियां। हो सकता है आपको इन कंपनीज के बारे में ज्यादा पता ना हो, बट ये कंपनियां अपने सेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एंड जो इस तरह की कंपनियां होती हैं वो अपने वेंडर्स को सेलेक्ट करने से पहले एक पूरा ड्यू डिलिजेंस करती हैं, वो वेंडर की कैपेसिटी देखती हैं एंड उसके बाद उसको वर्क अवॉर्ड करती हैं। एंड अगर आपको एक बार इस तरह के कोई क्लाइंट मिल गया तो वो क्लाइंट आपके साथ काफी लंबे टाइम तक चलता है। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 59% वो रिपीटेड कस्टमर्स से आता है। रिपीटेड कस्टमर्स मतलब एक बार आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने उस क्लाइंट का काम किया, उस क्लाइंट ने आपको पेमेंट कर दी एंड उस क्लाइंट ने आपको दोबारा से कोई काम दिया, तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम रिपीटेड कस्टमर्स। एंड ये रेवेन्यू फ्रॉम रिपीटेड कस्टमर इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 59% है। एंड इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 26% वो टॉप 5 कस्टमर्स से आता है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को और एक्टिविटी वाइज डिवाइड करें तो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 28.80% वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आता है, 68.51% वो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आता है, 1.13% वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आता है एंड 1.5% वो अदर मिसलेनियस सेगमेंट से आता है। एंड इस कंपनी ने अपने आप को आईपीओ के लिए 1497.43 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था रुपीज 543.75 करोड़ रुपीस का। अगले साल बढ़कर ये 675 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 755 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 840 करोड़ रुपीस की। अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर 1136 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 1300 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। ऐसे ही ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 17.13 करोड़ रुपीस का।
अगले साल ये बढ़कर 81 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था। इन मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 84 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो वो भी कंटिन्यूसली पॉजिटिव है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था 26 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 31 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। इन मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन वो 81 करोड़ रुपीस के आसपास है। इस कंपनी का प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत कम डिफरेंस है। एंड ऐसा हमें बहुत कम कंपनीज में देखने को मिलता है। एंड अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो इस कंपनी की बुक्स में 3.36 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। तो हम बोल सकते हैं दैट ये कंपनी एक किस्म से एक डेट फ्री कंपनी है, बिकॉज इस कंपनी की आज की डेट में इतनी कैपेसिटी है दैट ये कंपनी जब चाहे अपने डेट को रीपे कर सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इस कंपनी के मार्जिन्स। जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, एंड ये नॉर्मली देखा गया है दैट अगर आपके बड़ी बड़ी कंपनियां आपके क्लाइंट्स हैं तो वहां पर आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। एंड अगर आप इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखोगे तो वो लेस देन 4% के हैं, 3.94% टू बी प्रिसाइज। इस कंपनी के पैट मार्जिन्स ये 2% के आसपास है। बट जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल है। ये कंपनी 19.40% की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अप्रोक्सीमेटली 26% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स थोड़े से कम है, बट जो कैपिटल पर रिटर्न होते हैं वो थोड़े से एक एक्सेप्टेबल पोजीशन पर है। अब जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है, जिस तरह का काम ये कंपनी करती है, वहां पर आपको काफी हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है एंड उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। इस कंपनी को अपना बिजनेस और ग्रो करना है, जिसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए, बिकॉज कंपनी को अपने कैपिटल का एक्सपेंशन करना है, कंपनी को वर्किंग कैपिटल में भी कुछ पैसे लगाने हैं एंड जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 600 करोड़ रुपीस, 29 लाख रुपीस का। इसमें से 200 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड जो इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड है वो है 850 से 900 रुपीस का। शेयर्स का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,400 रुपीस। 19 अगस्त को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 21 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 26 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अपग्रेड करेगी, अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेगी। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? ये मनी से रिलेटेड डिसीजन है। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। इस वीडियो को देखकर तो बिल्कुल भी मत लें, बट आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि इस कंपनी ने 2 कंपनियों को अपना कंपटीटर रिकॉग्नाइज किया है अपने आईपीओ पेपर में। कौन कौन सी 2 कंपनियां? एवरेस्ट इंडस्ट्रीज एंड पेनार इंडस्ट्रीज। ये 2 वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं एंड अगर हम पिछले 1-2 सालों के रिटर्न्स देखें तो वो काफी जबरदस्त हैं। एंड अगला फैक्टर है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ अपने कंपटीशन में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। इसके 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दैट एक तो है दैट इस कंपनी के आईपीओ को मल्टीपल सब्सक्रिप्शन मिले, काफी अच्छी लिस्टिंग हो एंड उसके बाद भी इस कंपनी का शेयर अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दे, बिकॉज यहां पर वैल्यूएशन गैप बहुत ज्यादा है इस कंपनी की आईपीओ प्राइसिंग में एंड जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर आज की डेट में मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है दैट आप इस कंपनी में फंस कर रह जाओ, बिकॉज कोई भी कंपनी अपना आईपीओ सस्ते वैल्यूएशन पर अगर लेकर आ रही है तो वो थोड़े से कंसर्न्स रेज करता है, बिकॉज अगर आपके बोर्ड में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तब आप अपना आईपीओ सस्ते वैल्यूएशन पर तो नहीं लेकर आ सकते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए। अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। हाँ, इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी मत लें। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा नहीं करूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा लास्ट डे पर। करंट में मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।